राधे राधे। मैं आज आप सबको एक अनोखे मुकदमे से अवगत कराने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से यह मुकदमा आपके हृदय को झकझोरने वाला होगा। आपने जीवन में कभी ऐसे मुकदमे के विषय में शायद ही सुना हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार एक जज साहब के आगे एक मुकदमा आया, जिसमें 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 80 वर्ष के बड़े भाई के ऊपर मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि मेरी माँ 110 वर्ष की है और पिछले 40 वर्ष से वह अपने बड़े भाई के पास रह रही है। अब वह अपनी माँ की सेवा करना चाहता है। छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर इस प्रकार की भावना रखता है कि वह अब वृद्ध हो गए हैं और माँ की सेवा करने में सर्वथा असमर्थ हैं। अब उस माँ की जिम्मेदारी मुझको दे दी जाए। पर बड़े भाई की स्थिति यह है कि वह इस अवस्था में भी अपनी माँ को अपने से दूर करना नहीं चाहते। आप लोगों को सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि छोटा भाई बड़े भाई पर इसलिए मुकदमा कर रहा है कि वह अपनी माँ की सेवा अपने हाथ से स्वयं करे, पर बड़ा भाई अपनी माँ को छोटे भाई को सौंपना नहीं चाहता। आपको अद्भुत आश्चर्य होगा। खैर, जज साहब ने पूरी बात को सुना तो एक बार को तो जज साहब भी हिल गए कि भाई अब तक तो जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए मुकदमे आते थे, लेकिन आज ये बड़ा अद्भुत और अनोखा मुकदमा न्यायालय में आया है। जज साहब ने दोनों भाइयों को कहा, देखो झगड़ते नहीं है, 15 दिन तुम माता को रख लो, 15 दिन यह माता को रख लेगा। दोनों भाइयों में आपसी सामंजस्य रहेगा, माँ की सेवा भी होगी और दोनों भाइयों के मन की भी हो जाएगी। पर बड़े भाई ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। जज साहब ने हर प्रयास कर लिया कि दोनों भाइयों को समझाए, पर दोनों में से कोई तैयार नहीं। माँ से पूछा गया, आप किसके पास रहना चाहती हैं? तो माता ने कहा, मेरे लिए दोनों पुत्र समान हैं, आप जिसके लिए आदेश करेंगे मैं तो उसके पास रह लूंगी। छोटे भाई ने अपनी बातें बार बार कही कि नहीं, अब मेरा भाई वृद्ध हो गया है और अब इसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। फिर भी बिना सामर्थ्य के भी इसने 40 वर्ष लगातार माँ की सेवा करी, तो मैं चाहता हूँ कि अब इसको वृद्धावस्था की अवस्था में माँ की सेवा का अवसर ना दिया जाए और माँ की जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए। बड़ा भाई कह रहा था कि मैं अपनी माँ, जो मेरा स्वर्ग है, मैं अपने स्वर्ग को अपने से कैसे दूर करूं। बड़ा गंभीर निर्णय यहाँ सब बातों को जान करके न्यायाधीश ने लिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में बड़े भाई की हालत स्थिर नहीं है, वह वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए अपनी माँ की सेवा की जिम्मेदारी अब छोटे भाई को ही उठानी पड़ेगी। इतना सुनकर के छोटा भाई उछल गया और बड़ा भाई वही न्यायालय में फूट फूट करके रोने लगा कि आज मेरा स्वर्ग मुझसे छिन गया। मित्रों, ये कथा आज मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति हमको केवल अधिकारों तक पहुंचा पाई। हमारा कर्तव्य अपने माता पिता के लिए क्या है वह हम लोग नहीं जानते और इसी कारण से संसार में विकृति हो रही है। जहां माता और पिता को देवतुल्य माना जाता है, भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, वहां पर बढ़ते हुए वृद्धाश्रमों की संख्या आज हम सबको चिंतन करने के लिए और सोचने के लिए मजबूर करती है। इसलिए आप सब लोग भी अपने माता पिता के प्रति ऐसा ही आदर रखिए जैसा इन दोनों भाइयों का था। माता पिता हमारे जीते जागते स्वर्ग हैं, इनकी देखभाल घर में ही होनी चाहिए। मेरी ऐसी आप सबके चरणों में प्रार्थना है। राधे राधे।